हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे पहले वीडियो बना चुका था। आज जो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं, इट इज बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल who have some difficulty, who still face some difficulty in converting direct speech into indirect speech, जिनको अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने में। देखिए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम स्टेप को फॉलो नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं एक चीज़ बताऊँगा, और इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, और उसका रेगुलर प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे कहते हैं ना कि रूल्स को रटा नहीं जाता, रूल्स को प्रैक्टिस किया जाता है। जितना आप रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में बैठते जाएगा और आप कभी भी नहीं उसको भूलेंगे। उसको भूलने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। यू वोंट बी फॉरगेटिंग द रूल्स एंड विल बी एबल टू डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और फॉर एनी अदर ग्रामर एक्सरसाइज ऑल्सो यू वोंट बी फेसिंग एनी डिफिकल्टी। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू step by step what are the things that we are going to keep in mind and how we are going to do it. So two things here, I'm not going to tell you from the very beginning, assuming that you all must be knowing about reporting verb and reported speech. Okay, तो इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब मालूम है, रिपोर्टेड स्पीच मालूम है। तो जो दो बातें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि एक तो टाइप ऑफ सेंटेंस आपको you should be able to identify the type of sentence, और दूसरी चीज है you should also be able to identify the type of tense. Okay, अगर ये चीजें आपको अभी भी प्रॉब्लम है, अगर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है या एरर आप कर सकते हैं। और कई बार बच्चों को पता भी है, रूल्स सारे मालूम होने के बाद भी, टीचर्स भी उनको क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो एग्जाम में एरर करते हैं। एग्जाम में उनसे गलतियां हो ही जाती है, छोटी छोटी बातें जिसका हमें ध्यान रखना जरूरी है, उस पर वो एरर कर जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम आपको समझाने जा रहे हैं कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करना है, और मैं इसमें सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और उन एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, first thing that you have to see is the reporting verb. Okay, and we should be very well aware that reporting verb, if it is in present tense, first thing that we have to see that reporting verb, which tense is it in. It is in reporting verb. If it is in present tense, the tense of the reported speech will not be changed. Okay, and second thing, in the reported speech what we are seeing there, that there is a statement. Okay, if there is a statement, then how we are going to remove the inverted commas. जैसे यहाँ पर रवि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रवि सेज का सेज ही रहेगा इधर। ओके, और दैट विल बी यूज्ड। ठीक है, और हमें मालूम है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इट मीन्स टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। ओके, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और स्टेटमेंट में जब भी स्टेटमेंट के इन्वर्टेड कॉमास में आपको दिखेंगे, तो इसका मतलब हमें दैट लगाना है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए। और सेज का सेज इसलिए रखा है क्योंकि स्टेटमेंट है, और सेज के बाद अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अगर होता तो टेल्स यूज होगा। ओके, तो रवि सेज दैट, प्रोनाउन चेंजेस होंगे। आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू, आई इज द फर्स्ट पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही will not go to school today will change to that day. ठीक है, ये सब चेंजेस होंगे, एडवर्ब में चेंजेस आएंगे, प्रोनाउन में चेंजेस आएंगे, लेकिन टेंस में चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमको ये ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट में है तो टेंस में चेंज नहीं आएंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगा तब भी टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे।
हम बात करेंगे कि चेंजेस जब आएंगे तो क्या करना है हमें, ठीक है। और स्टेटमेंट से शुरू करते हुए देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, रवि सेड टू हिम, I have completed my work. तो बच्चों मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल फिर से एक स्टेटमेंट का ही लिया, क्योंकि स्टेटमेंट का पहले देखते हैं, उसके बाद जाके हम बात करेंगे अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या देखते हैं कि रवि सेड टू हिम, रवि क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड, रवि टोल्ड हिम क्योंकि स्टेटमेंट है वहां पे, ठीक है, दैट विल बी यूज्ड देयर। ही हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये अब टेंस में चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड। और रवि टोल्ड हिम दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ओके। ये इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, या अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तब हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो टेंस यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट tense will change into past perfect tense. Other changes will happen, like change in pronoun will also take place. First person pronoun will change according to the subject of the reporting verb. और अगर कोई second person pronoun होता तो it will change according to object of the reporting verb. ठीक है, I hope this thing is clear to you. Any doubt is there, you can ask. You can drop your questions in the comment box. Okay? हम आगे जो डिस्कस करेंगे सिर्फ उन्हीं केसेस को लेंगे जिसमें हमें टेंस में चेंज करना है, ओके। तो टेंस में चेंज करना है वो उन्हीं केसेस को लेंगे, और साथ में हम सेंटेंस टाइप के हिसाब से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझेंगे। अभी जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टीचर टू द स्टूडेंट्स, now here I have written an example. The teacher said to the students, I do not allow late submissions of work. Now you can see that I have taken the example of a statement, okay, and reporting verb is in past tense. What I said, the teacher told the student, told the, said to किस में चेंज होगा, told में, told the students, क्योंकि स्टेटमेंट है तो यहाँ that यूज हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए, दैट ही डिड नॉट, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इट टू सिंपल पास्ट टेंस, दैट ही डिड नॉट अलाउ लेट सबमिशंस। हम देखते हैं बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, या तो वो इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करना भूल जाते हैं, या फिर टेंस में चेंज करना भूल जाते हैं, या प्रोनाउन में चेंज करना रह जाता है उनका, तो ये सारी चीजें हो जाती है, गड़बड़ कर देते हैं। तो told, said to will change into told the students that he did not allow late submission. So simple present tense will change it to simple past tense. Okay. Now another example I can give. वही एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और टेंस में चेंज होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल लिखा, I did not argue with him. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हैं। रीमा told her sister, okay, told her sister, याद रखिएगा कि मैं स्टेटमेंट का एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ अभी। रीमा told her sister that, अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, इट विल चेंज इट टू पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट शी हैड नॉट आर्ग्यूड
with him, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो जनरली देयर इज नो चेंज इन द थर्ड पर्सन. सो शी हैड आर्ग्यूड विद, शी हैड नॉट, यहाँ हैड नॉट लिखा है तो नॉट लिख दीजिए, हैड नॉट आर्ग्यूड विद हिम. ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर है. इस तरह से टेंस में चेंज करना है. अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा. अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा. ठीक है, तो टेंस अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको दिमाग में ये ध्यान रखना है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट में है तो टेंस में चेंज करना है, और अकॉर्डिंगली हमें किस तरह से कौन सा टेंस किस में चेंज करना है वो आपको ध्यान रखना है. कि अगर सिंपल प्रेजेंट, जैसे अभी मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और अगर ऑलरेडी वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो देयर इज नो चेंज. ओके, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगेन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. ओके, करते हैं क्वेश्चंस की. ओके, किस तरह से क्वेश्चन वाले जो केसेस है उसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं. मदर सेड टू मी, डिड यू फिनिश योर लंच. अब क्वेश्चन में जो है दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक वो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनको आप येस और नो क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, जिसका आंसर येस और नो में दे सकते हैं, या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं. ठीक है, इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने पहले ही बताया, हर केस में हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इंटरोगेटिव वाले केसेस में विल चेंज इनटू आस्क्ड. नॉर्मली इसको आज में रखिए विदाउट एनी डाउट. ठीक है, मदर आस्क्ड मी. बच्चे क्या गलती करते हैं, आज के बाद टू लगा देते हैं. आज टू नहीं लगाना है इधर, क्योंकि एक्टिव वॉइस है. तो मदर आस्क्ड मी, और यहाँ पर हमें वी हैव टू यूज इफ और वेदर वी कैन यूज. दोनों अगर हम यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए इफ या वेदर में से एक यूज करना है. और ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है. और साथ में हमें ये ध्यान रखना है सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा. एंड वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड that this interrogative sentence will change into assertive sentence. Okay, we have to change the interrogative sentence into assertive sentence. Now how do we do that? By placing the subject before the helping verb. Okay, and we have to also remember that this is a simple past tense, so we have to change it into past perfect tense also. And as I said that we have to change the interrogative sentence into assertive sentence. So if after putting if or whether, we'll write the subject. You is used for me. Okay, second person pronoun is used for me, so here it is used as a subject. Whether I had, okay, finished my lunch. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रखना है. सिंपल पास्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसलिए हमने हैड और थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है. इंटरगेटिव ऑर्डर को हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है. कैसे करना है, उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा. ठीक है, कैसे करना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इस तरीके से इस ऑर्डर में रखना है. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन टाइप में आपको बता देता हूँ. जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन टाइप है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं. ठीक है, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है. और WH या QH सेंटेंसेस जो होता है, QH वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस. फादर सेड टू सन, व्हेन विल यू गो टू स्लीप. ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया, सेड टू विल चेंज इट टू आस्क्ड. फादर आस्क्ड सन, व्हेन का व्हेन रहेगा इसमें, इफ या वेदर नहीं लगाना है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो व्हेन का व्हेन रहेगा. सेड टू विल चेंज इट टू आस्क्ड, एंड व्हेन विल रिमेन एज इट इज. और ये जो सब्जेक्ट है यू,
इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ही आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अगर हमें एक तरह से ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है, क्या बन जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम इसको अलग करके लिख नहीं सकते, लेकिन ये पार्ट जो है डिपेंडेंट क्लॉज का हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगी। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हेन ही वुड, विल का वुड चेंज हो जाएगा, टेंस में चेंज करना है, ठीक है। विल चेंज इट टू वुड। व्हेन ही वुड गो टू स्लीप, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड लिखना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड ऐसे आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, ठीक है। So this you need to keep practicing, because through practice only you'll be able to, you know, convert the direct speech into indirect speech, and through regular practice only, once when you are able to, you know, do these things orally, then believe me, you are master in it. Okay, keep practicing. एग्जाम्पल ले लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मदर सेड टू सन, ठीक है, डू नॉट गो देयर। तो यहाँ पर मदर आज, सेड टू विल चेंज इट टू आज, ऑर्डर्ड, जिस तरह का ये आपका यहाँ पे देखोगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो अकॉर्डिंगली हमें टोन ऑफ द सेंटेंस को देखकर उस हिसाब से हमें यहाँ पर आज लगाना है, या वार्न हो सकता है, कमांडेड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है। यहाँ पर मैंने आज लिखा है, मदर आज सन नॉट टू, डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा, नॉट टू में, नॉट टू गो देयर, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि जैसे कई बार होता है कि जो नेम होता है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच में ही, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार वर्ड्स आ जाते हैं जैसे प्लीज, है ना, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, या सर, मैम, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे द एम्प्लॉय said to the manager, so the employee said to the manager, please give 1 day leave to me. The employee requested the manager यहाँ पे टू आ जाएगा, टू आएगा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए, टू रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू गिव हिम 1 day लीव, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लीज वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम उसकी जगह क्या करें, रिक्वेस्टेड हिम पोलाइटली, रिक्वेस्टेड द मैनेजर पोलाइटली लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्लीज वर्ड नहीं लिखना है। या अगर यहाँ पे सर भी लिखा होता है तो सर एक ऑनर का या रेस्पेक्ट का वर्ड है, तो इसलिए जो है हम सर वर्ड भी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करेंगे तो उसको नहीं लिखेंगे, तो पोलाइटली वर्ड जो है वो उसके लिए काम करेगा, आपको सर नहीं लिखना है। और कई बार ऐसा होता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए दी वॉचमैन सेड टू द चिल्ड्रन, ठीक है, यू आर, ओके, स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर इसको इंपेरेटिव सेंटेंस में करना है, तो हमें डोंट प्ले हियर चिल्ड्रन, ठीक है।
So here I have given you the example in which the address is being made to the children, and we have used the word children over here in the reported speech. Is though seemingly part of reported speech, but it is not part of reported speech. It is part of reporting verb only. It is noun in vocation. Okay, what we do here, the watchman वार्न द चिल्ड्रन, एक तरह से वार्निंग दिया है, तो वार्न लिख दिया मैंने, वार्न द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले दे। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ पर किसी का नेम लिखा है या अगर चिल्ड्रन जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो लिखा है, वो अगर लिखा है तो उसको हमें यूज नहीं करना, दैट इज बिकॉज पार्ट ऑफ द डायरेक्ट, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का ही पार्ट है। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ऐसे करके समझाता हूँ कि मान लीजिए ये लिखा है सिर्फ, ठीक है, द वॉचमैन सेड डू नॉट प्ले हियर चिल्ड्रन, सो ही इज आस्किंग द चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन इज पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, दो इट इज रिटन देयर इन द रिपोर्टेड स्पीच, सो इट इज नाउन इन वोकेशन। क्लियर? तो इस तरह की गलती नॉर्मली बच्चे करते हैं। इस गलती से बचने के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि यू सपोज टू बी केयरफुल। ठीक है, द वॉचमैन वार्न द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले देयर। टॉक अबाउट हाउ टू कन्वर्ट direct speech containing exclamatory sentences, okay, into indirect speech. Let us just understand through examples only. The farmer said, alas, my crops are ruined. Okay, now this is an example of an exclamatory sentence in the reported speech. What we have to do in these cases, the words like alas, hooray, these are words of strong emotions. They'll be replaced by those words which stand for the same feelings or same emotions. ठीक है, alas stands for what? sorrow. alas किसके लिए stand करता है? sorrow के लिए। तो इसलिए जो है alas वर्ड ना यूज करके हमें यहाँ पर क्या करना है, said पहले the farmer exclaimed, ठीक है, said to will change into exclaimed with sorrow। ठीक है, हमें alas वर्ड यूज नहीं करना है इसमें। the farmer exclaimed with sorrow, फिर उसके बाद that यूज करना है, his crops, बाकी आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इधर, my crops are ruined, his crops were ruined। ओके, इस तरह से हमें इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, द कैप्टन सेड व्हाट एन इजी टारगेट टू चेज। ठीक है, What an easy target to change, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन आ गया इधर। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो कैप्टन एक्सक्लेम विथ जॉय दैट आएगा इसमें, एक्सक्लेम विथ वॉट, ये सब जो वर्ड है हटा के इसको हमें एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी इजी टारगेट टू चेज। ठीक है, इट वाज अ वेरी इजी टारगेट टू। कई बार कैसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें एक से ज्यादा सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में हमें सेंटेंस टाइप को देखते हुए ही जो ज़रूरी चेंजेस यानी कि जो कनेक्टिंग फ्रेजेस हैं उसको यूज़ करते हुए हमें बाकी के सेंटेंसेस जोड़ने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, द बॉय
said to the master। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ जहाँ दो सेंटेंसेस यूज हुए हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कैन आई गो नाउ। ठीक है, so in this example you can see that there are two sentences used, okay, one is the adjective sentence, the other one is the question sentence that is starting with the modal auxiliary, the about which I had discussed already। so accordingly we'll deal with them। the boy, पहले वाला सेंटेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, the boy told, said to will change into told the master, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। दैट यूज करना है हमें क्योंकि ये स्टेटमेंट है, दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क एंड फर्दर आस्क्ड, एंड ऑल्सो आस्क कह सकते हैं, एंड फर्दर asked if he could go then। ठीक है, so you can see that there are two sentences, one is a statement, the other one is the question। for statement I have used told there, said to has been removed, replaced by told, and I have used that here to remove the inverted commas, and then I have added the next sentence, that is an interrogative sentence starting with the helping verb of the modal auxiliary। so we have to use a for whether, ठीक है, and but remember we have to use phrases like this, connecting phrases we have to use to join the two sentences, okay। and further as कोई कंजंक्शन हमें यूज करना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे यह कंजंक्शन हमने यूज किया, कंजक्टिवल जो आपका फ्रेजेस होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। एंड फर्दर आज इफ ही कुड गो देन, ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन टाइप हमने पहले सिंपल तरीके से समझा, फिर इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी डायरेक्ट स्पीच में कई तरह के सेंटेंसेस है तो उन जो चार तरह के सेंटेंसेस है उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। जैसे स्टेटमेंट के लिए दैट लगाना है हमें, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, ठीक है, और सेड भी रह सकता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। और क्वेश्चन के लिए दो तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था इफ और वेदर लगाना है, फिर इंटरोगेटिव को हमें एडजेक्टिव में चेंज करना है, और जो क्वेश्चन वर्ड वाला अगर है तो वो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेंगे और फिर इंटरोगेटिव को हम एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। फिर अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है देन विल बी यूजिंग रिक्वेस्टेड और आस्क्ड और कमांडेड अकॉर्डिंग टू द कीपिंग इन माइंड द टोन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें ये देखते हुए फिर टू यूज करके हमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है। और एक बार अगर हमने टू यूज कर लिया तो फिर ये बात ध्यान रखना है कि टू के वो इन्फिनिटिव वर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमें यूज करनी होती है, ठीक है। और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जो भी वर्ड जैसे वर्ड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ठीक है, उनको रिप्लेस करके हम क्या लिखना है, सेड टू की जगह एक्सक्लेम विद सरप्राइज हो सकता है, एक्सक्लेम विद सॉरो हो सकता है, और एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस हो सकता है, ठीक है, और एक्सक्लेम विद डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से लिखिए। फिर बाकी हम सेंटेंस के टाइप को ध्यान में रखते हुए उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये रहा पूरा वीडियो का एक्सप्लेनेशन। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, इसको थोड़ा सा आप गो थ्रू कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन द एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।